हेलो एवरीवन। वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि एचएसएससी ने पुलिस भर्ती में जानबूझकर गड़बड़ की है, घोटाला किया है। ठीक है। घोटाला जरूरी नहीं होता कि हर बार पैसे का लेन देन ही हो या उनको फायदा पहुंचे, लेकिन अगर किसी कमी से, किसी कमजोरी से और बच्चों का नुकसान हो रहा है, जो प्रोसेस फेयर नहीं है, तो वो भी एक घोटाले में आता है, गड़बड़ में आता है। ठीक है। ये अपने आप में घोटाला है। और सही कहें तो एचएसएससी सी में कमीशन की जगह आप मान लीजिए करप्शन है यहाँ। ठीक है। जो फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो सी में कमीशन नहीं आएगा, उसमें करप्शन आएगा। जिस तरह के इनका आचरण आजकल लग रहा है, पिछले 6-7 साल से जो काम इन्होंने किए हैं। कभी 2013 की भर्ती है सचिव वाली, वो आज तक पेपर नहीं हुआ। कभी पीजीटी संस्कृत वाले धरने दे रहे हैं, कभी एक्साइज वाले धरने दे रहे हैं। ठीक है। तो कभी कुछ इनका चलता रहता है। कोई फेयर प्रोसेस आज तक इनका नहीं हुआ है। बहुत घोटाले हुए हैं एचएसएससी में। और जो अपोजिशन का है ना, कि इनके 20-30 पेपर जितने भी हुए हैं पिछले सालों में, तो सारे के सारे फर्जी हैं, उनमें सब में धांधली हुई है। बिल्कुल सही इल्जाम है ये। धांधली किस तरह से हुई है, चाहे चेयरमैन साहब या सरकार की बिल्कुल नीयत साफ हो, लेकिन फिर भी धांधली हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी भी उन पे ही पड़ती है जाके। ठीक है। इस वीडियो में हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। दूसरा, इनका मेरा सबसे बड़ा इल्जाम जो है इन पे, कि हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार रखने में एचएसएससी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कैसे है कि अगर पेपर ठीक से ले ले, टाइम से ले ले, ठीक से टाइम से रिजल्ट दे दे, इज्जत से साफ फेयर रिजल्ट दे दे, ठीक है, तो उसमें फिर बच्चों को ऐसा हो जाए कि मेरा एक पेपर नहीं क्लियर हुआ, दो पेपर नहीं क्लियर हुआ, तो मैं आराम से कोई और नौकरी देख लूँ, मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में देख लूँ, गुड़गांव फरीदाबाद की तरफ इंडस्ट्री में चला जाऊँ। लेकिन इसमें तो ऐसा होता है ना कि फॉर्म भरा है 2015 में, उसका पेपर हो रहा है 2018 में जाके। ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं। एचएसएससी सीधा सीधा भविष्य को, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। और जो सरकार, जो सीएमआई के आंकड़े को झुटलाना पड़ता है। सीएमआई वही संस्था है जो आपको बताती है, आंकड़े देती है हर साल, हर महीने सॉरी, कि किस राज्य में बेरोजगारी दर क्या रही। और हरियाणा जब टॉप कर रहा था, तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, आखिर में हरियाणा सरकार ने यही बोल दिया कि ना ना, ये तो आंकड़े ही झूठे हैं, ये सही नहीं है आंकड़े, ये तो आंकड़े ही झूठे हैं, खराब है ये आंकड़े, सीएमआई संस्था ही ऐसी है। ठीक है। तो अगर एचएसएससी ठीक से काम करता तो ये नौबत ना आती कि सरकार को सीएमआई को ही जुटलाना पड़ता, जो आज तक किसी ने नहीं जुटलाया। ठीक है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली बात ये होगी कि पुलिस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, मैं उस पर बात करूंगा। इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम एक मिथ्या क्लियर करेंगे कि एक मिथ्या फैला रखी है जो एचएसएससी का पुलिस कांस्टेबल मेल वाला पेपर हुआ था, उसको लेके उसको क्लियर करेंगे। दूसरा होगा कि एचएसएससी में जितनी कमियां हैं, समस्याएं हैं, उन सबको क्लियर करेंगे। तीसरा, समाधान बताएंगे उनका। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ समस्या बता के छोड़ देंगे। ठीक है। असल में समस्या में ही समाधान होगा। आप जो समस्या है उसको दूर करिए तो समाधान हो गया उसका। ठीक है। और चौथा, हम बताएंगे कि मास्टर स्ट्रोक, अगर आपसे इतने समाधान नहीं बनते, क्योंकि कमियां तो बहुत हैं, तो एक आप मास्टर स्ट्रोक खेल दीजिए, उससे सारी कमियां सेकंड भर में दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मिथ्या पे। तो एक मिथ्या फैलाई जा रही है, जिसमें चेयरमैन साहब का भी बयान है, एक आध टीचर का भी बयान है, कि अगर मुश्किल भी था तो सबके लिए बराबर था। अरे भाई साहब, यही दिक्कत कर दी आपने, के लिए सबके लिए बराबर था। झूठ नहीं कह रहे, आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि सबके लिए बराबर था। एक बच्चा जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, एक बच्चा जो 2 महीने से तैयारी कर रहा है, उन दोनों को आपने बराबर खड़ा कर दिया। और यही प्रॉब्लम है। आपने उस लेवल का पेपर दे दिया। अगर मैं आपको एमएससी जूलॉजी का पेपर दे दूं उठा के, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, चाहे क्लर्क हो, ठीक है, चाहे वो सीएम हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो या फिर जीजेयू से पढ़ा हो, कुरुक्षेत्रा से पढ़ा हो, वो सब बराबर हो जाएंगे उसमें। आपने वैसा ही काम कर दिया। पेपर इतना डिफिकल्ट, हरियाणा जी के, आप हरियाणा के एग्जाम में हरियाणा जी के नहीं देंगे क्या? इसमें, इस पेपर में, कांस्टेबल वाले में, मेरा अनुमान है कि कम से कम 10% बच्चे वो थे जो यूपी या राजस्थान से आए थे हरियाणा का पेपर देने, और वो क्लियर भी करेंगे पेपर। क्योंकि इतनी दूर से पेपर देने वही आता है, दूसरे स्टेट में पेपर देने बच्चा वही जाता है जिसकी तैयारी हो। वो क्लियर भी करेंगे। ऑलरेडी हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, इतना, सीएमआई के आंकड़े बता रहे हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, सब में टॉप कर रहे हैं हम। 34%, 34, कभी 35, कभी 38% बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं। यूपी में यूपी की जीके आती है, इतनी वास्ट जीके है, कोई पढ़ के दिखा दे हरियाणा बच्चा। राजस्थान में राजस्थान की जीके आती है, इतनी वास्ट है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हरियाणा की जीके थोड़ी सी है। उसमें से आप तो 4 दिन पहले तो आप कह रहे थे कि 25% आएगी हरियाणा जीके, अब एकदम से कैसा हो गया? और फिर दूसरा, ये जो फैलाया जा रहा है, भ्रम फैला रहे हैं, गलत चीजें फैला रहे हैं, कि पुलिस की नोटिफिकेशन जो थी, जो कांस्टेबल वाली नोटिफिकेशन थी, उसमें था ही नहीं कुछ ऐसा हरियाणा जीके का जिक्र, बिल्कुल नहीं था।
ये तो फिर एसआई वाले में भी नहीं था, एसआई मेल में भी नहीं था, फीमेल में भी नहीं था, जो नोटिफिकेशन आई थी एक इनकी। फिर कांस्टेबल वाली में था नहीं, तो फिर आपने जो फीमेल वाले पेपर हुए थे 3, उसमें कैसे दे दिया? जो आप संभाल नहीं पाए, जो कैंसिल हो गए थे ना पहले, जो दो दो पेपर लिए थे आपने, 2 शिफ्ट ली थी कांस्टेबल की, आपसे संभला नहीं था, आपके बस की बात नहीं थी, वो लीक हो गया था, वो तो उसमें भी था। फिर एकदम से आपको कैसे याद आ गया कि नहीं ये तो सिलेबस चेंज करना है? हरियाणा में हरियाणा जीके नहीं देंगे तो क्या जापान की जीके देंगे क्या आप? क्यों बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हो? आपने ऐसा पेपर दे दिया। और फिर इनके देखो, इनकी तर्क जो होते हैं ना, वो और भी उटपटांग होते हैं इनके, कि हमने इसलिए दे दिया पेपर क्योंकि जो कट ऑफ थी वो बहुत ज्यादा जा रही थी, कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, कि 5500 पोस्ट थी, 8 लाख फॉर्मा रखे थे। अरे यार ये कोई बात हुई क्या? आप नेगेटिव मार्किंग कर दो अगर आपने कंपटीशन ठीक करना है, कि ठीक है बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है, बहुत ये वो हो रहा है, तो आप नेगेटिव मार्किंग कर दो। और बहुत तरीके हैं उसके, अगर कोई ज्यादा भाग रहा है तो उसके पैर थोड़ी काट दोगे। और हरियाणा जी के ना दे के कितनी गलत बात है बच्चों के साथ। बच्चा दिन रात मेहनत करता है, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, किसी ने प्राइवेट नौकरी, फैक्ट्री में कोई काम करता था, कोई कहीं दुकान पे काम करता था, उसने वो नौकरी छोड़ रखी थी कि ठीक है पेपर आएगा, 25,000 रुपये की सैलरी होगी, अच्छी खासी सरकारी नौकरी होगी, वगैरह वगैरह सपने देख रखे थे। सबको धराशायी कर दिया आपने। तो बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे बच्चे। आपने, आपको भी याद नहीं होगा कब फॉर्म निकले थे। लास्ट जो भर्ती हुई थी उसके बाद अब आई थी कांस्टेबल की भर्ती, 3 साल से फॉर्म पड़े थे, और आपने अब पेपर लिया तो ऐसा पेपर लिया। और इससे पता है क्या हुआ? असल में आपको ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं है। बच्चे, कुछ बच्चे तो पेपर ही नहीं दे के आए, पहली शिफ्ट का देख के, दूसरी शिफ्ट का देख के, कि पेपर ही उठ पटांग आ रहा है, जो पढ़ा था वो आ ही नहीं रहा, क्या करें, क्या फायदा है? सिरसा से अगर मैं फरीदाबाद जाऊंगा, मैं यमुनानगर जाऊंगा, मेरे 3-4 हज़ार रुपये आने जाने का लग जाएगा, कुछ वहाँ रहने का, खाने का, फिर और खर्चे हो जाएंगे, 5-6 हज़ार में जाके पेपर पड़ेगा, मैं क्यों दे के आऊँ? जब मेरे को पता है कि इसका कोई फायदा ही नहीं है, सारी बात किस्मत पे है। तो ये जो फैलाई जा रही है ना, ये बिल्कुल मिथ्या है कि सबके लिए बराबर था। ठीक है, अगर मुश्किल भी था, मुश्किल डालिए आप, इसका फायदा होता, इस बात पे मैं तब सहमत होता जब नेगेटिव मार्किंग होती। अब तो इसमें ऐसा हो गया कि हरियाणा का जो पेपर है ना भाई साहब, कि 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो पूरे से पूरा बच्चा भी कर देगा, जो हल्की फुल्की तैयारी कर रहा है, 2-4 महीने से तैयारी कर रहा है, उसकी इतनी तैयारी हो जाती है कि एवरेज पेपर में 40 क्वेश्चन कर दे। बाकी जो 60 क्वेश्चन बचते हैं ना, फिर वो बात चली जाती है किस्मत पे, कि जिसकी किस्मत अच्छी होगी, उसके जो वो हिट करेगा, ट्रायल करेगा, ट्राई करेगा क्वेश्चन, वो सही हो जाएंगे। आंख मूंद के जिसपे एबीसी भरेगा, तुक्के मारेगा जिसे कहते हैं, जो तुक्के जिसके सही हो गए, जिसकी किस्मत अच्छी हुई वो लग जाएगा, जिसकी किस्मत नहीं अच्छी हुई वो नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट, और मेरे को तो उम्मीद थी कि जो बच्चे एसआई वाले में पंचकूला नहीं पहुंचे ना, ठीक है, अब उनको अकल लगी होगी कि कांस्टेबल वालों में उनके साथ और भी गलत हो गया, और वो अब तो पक्का ही धरना देंगे। लेकिन एक महामहिम आए और उन्होंने कहा कि क्या हो गया फिर, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो, अरे तूने तैयारी थोड़ी की है, तेरे को क्या पता क्या हो गया? किसी बच्चे के छाती पे हाथ धर के पूछ, क्या क्या हो गया उससे? रातों रात बच्चे जागते थे कांस्टेबल की तैयारी के लिए, कभी लाइब्रेरी में बैठते थे, कभी किसी के पूछा है कभी किसी बच्चे से कैसे तैयारी करी है? 5500 पोस्ट थी, 5500 पोस्ट थोड़ी नहीं होती, 5,500 पोस्ट कांस्टेबल मेल में, इतनी उम्मीद थी बच्चों को। और जब ये पेपर इतना गंदा आया ना, तो बच्चों की लिटरली उम्मीदें टूट गई हैं। एचएसएससी ने बिल्कुल बच्चों में रोष पैदा कर दिया है, और इतना रोष कर दिया, पैदा कर दिया है कि अगर ठीक नहीं हुआ ना, तो ये हो सकता है सरकार को भी ले बैठे। अगर ऐसा हुआ, सरकार जाती है इनकी, गिरती है किसी वजह से, तो ये पूरा का पूरा श्रेय जो जाएगा ना वो एचएसएससी को जाएगा। बहुत बुरे हाल पैदा कर रखे हैं एचएसएससी ने, युवाओं में इतना रोष है। और सबसे बुरी बात होती है उम्मीद देना। उम्मीद पहले 40,000 से लगे थे ये, कि मार्च में 40,000 कर देंगे, उसके बाद आई 35,000 पे, अब तो 25,000 पे आ रखे हैं बिल्कुल, कि मार्च तक 25,000 दे। अरे 25,000 नहीं, तुम 20,000 दे दो, वही बहुत है। लेकिन वो तो भाई साहब कम से कम फेयर दे दो आप। मैं बताऊंगा इसमें और क्या क्या धांधली हुई है, क्या क्या गड़बड़ हुई है, इसमें बात करूंगा मैं। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हरियाणा जीके नहीं आई। आप हरियाणा में हरियाणा जीके नहीं देंगे तो क्या देंगे? आप एमएससी लेवल के, अरे एक बच्चा जिसने, आपने दे रखा है कांस्टेबल में, वो पेपर दे सकता है जिसने 12th कर रखी है। अब 12th में तो आर्ट्स वाला ही बच्चा है, जिसने आर्ट्स से की है, जिसने कॉमर्स से की है वो भी बच्चा है,
जिसने मेडिकल से की है वो भी बच्चा होगा, जिसने नॉन मेडिकल से की होगी वो भी बच्चा होगा। इन चारों को आप इकट्ठा कैसे रख सकते हैं? फिजिक्स के न्यूमेरिकल दे रहे हैं आप, जूलॉजी का क्वेश्चन दे रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? अकल घास चढ़ने गई थी क्या आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में देखो बच्चे क्या हुआ होगा कि इन्होंने, इनका बयान था खदरी साहब का कि हमने जो पहले वाली कंपनी थी जिसने एसआई में जो पेपर जो क्वेश्चन पूछे थे ना, एक विद साहब पे और खदरी साहब पे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमने वो ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब नई कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा और कंपनी ने क्या किया, उठा के इन्होंने नोटिफिकेशन दे दी कंपनी को कि देखो इस हिसाब से पेपर सेट करना आपने। उस हिसाब से कंपनी ने पेपर सेट कर दिया। अब जब पेपर आया फर्स्ट शिफ्ट, जब बच्चे बाहर आए तो हाहाकार मच गया कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट पेपर है, हरियाणा जी के का एक भी सवाल नहीं है। तो जब इन्होंने कॉन्टेक्ट साधा होगा कंपनी से, उसकी मैनेजमेंट से या किसी से भी, तो उन्होंने कहा होगा कि जी ये बताओ कि जो नोटिफिकेशन में था हमने तो वही किया, आप ये बताओ इससे बाहर क्या किया हमने, उसमें हरियाणा जी की का था ही नहीं। जो खदरी साहब 4 दिन पहले तो कह रहे थे कि 25% हरियाणा जी की आनी चाहिए, आएगी, अब की बार हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब वो 4 दिन बाद पलट के कह रहे हैं कि इसमें तो थी ही नहीं हरियाणा जी के। फिर पिछले 7 पेपरों में कैसे आ गई पुलिस वाले में? इनके खुद में खुद इनको वो हो रखा है, ये इनको बयान बदलना पड़ रहा है अपना। और बहुत बड़ी बात होती है, चाहे कितना ही गिरा हुआ आदमी हो, लेकिन उसके लिए जो वीडियो में रिकॉर्ड है ना, उसके लिए वो बयान बदलना बहुत बड़ी बात होती है, मुकरना। और वो एक राजनीतिक आदमी ही कर सकता है, जो साफ साफ दिन को रात कह दे और रात को दिन कह दे। ये राजनीतिक आदमी कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसके लिए बड़ी बेगैरत चाहिए। तो बात ये है कि खदरी साहब इस चीज को देखिए आप, ये चीज गलत हुई है बच्चों के साथ, ठीक है। अलबत्ता तो होना ये चाहिए था कि वो पहली शिफ्ट कैंसिल करके आप पेपर दोबारा छपवाते, 4 दिन बाद दोबारा पेपर लेते, हफ्ते भर का टाइम और देते। कोई बात नहीं, राजनीति जाए भाड़ में। पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा, अपोजिशन प्रेशर बनाएगी आपसे, एक भी पेपर ठीक से वो नहीं हो रहा, कंडक्ट नहीं हो रहा। बात उनकी सही भी है कि एक भी पेपर आपसे ठीक से कंडक्ट नहीं हो रहा आपके कमीशन से। सरकार को ये कमीशन लिटरली भंग कर देना चाहिए, कोई नई बॉडी बनानी चाहिए, जड़ से लेके सिर तक, चोटी तक। ये कमीशन भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है बिल्कुल। करप्ट का मतलब ये नहीं होता जहां पैसे लेन देन हो, करप्ट मोरली भी करप्ट होते हैं। इनकी नीयत, सरकार की नीयत, खदरी साहब की नीयत चाहे कितनी साफ हो, लेकिन जब तक गड़बड़ी हो रही है तो इसकी भी जिम्मेदारी, इन गड़बड़ियों की जिम्मेदारी इनके सिर जाती है। वो झूठी छाती चाहे कैसे ही पीटते रहिए, बच्चे अब बोल नहीं रहे, रोष है सब बच्चों में, लेकिन बोल नहीं रहे क्यों? क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं, इनको पता है। अगर मैं बात करूं कि एचएसएससी में एट प्रेजेंट कमियां क्या हैं, तो सबसे पहला हुआ कि सिलेबस फिक्स नहीं है। जैसे अभी हमने किया कि किसी में तो दे देते हैं कि हरियाणा जी की आएगी, हरियाणा जी का 1 सवाल है, किसी में 25 सवाल है, किसी में मैथ के 5 सवाल हैं, किसी में 25 सवाल हैं मैथ रीजनिंग के, किसी में इंग्लिश हिंदी है ही नहीं, किसी में 10 सवाल हैं। तो एक सिलेबस फिक्स नहीं है कि हरियाणा जी की आएगी, किसी में एनिमल हस्बेंड्री उठा के देते थे, यही पैटर्न का हाल है कि कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं पता बच्चे को कितने नंबर का क्या आएगा। किसी में एनिमल हस्बेंड्री दे देते हैं, किसी में पुलिस मैटर दे देते हैं कि पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं पता इनको, मेरे ख्याल से खुद को नहीं पता इनको। किसी ने वीडियो बना दी थी, खदरी साहब का मैंने बयान सुना था कि कोई हमें कह रहा है कि वो तो बेवकूफ़ बैठे हैं एचएसएससी में। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जिस भाई साहब ने वीडियो बनाई थी मैं तो उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। तो सिलेबस फिक्स कर दो और सिलेबस के साथ ही पैटर्न भी फिक्स कर दो। दोनों चीज़ें अगर होगी तो एटलीस्ट टीचर को ये पता होगा कि मैंने क्या पढ़ाना है, और बच्चों को ये पता होगा कि मैंने पढ़ना क्या है। आधे लोगों की तो दुकानदारी खत्म हो जाएगी इसी बात पे। जब बच्चों को ये पता चल जाएगा ना कि मैंने पढ़ना क्या है, तो मार्केट में किताबें हैं, अच्छी से अच्छी किताब है। और जो टीचर पढ़ाते हैं ना, अपने आप को टीचर बोलते हैं, वो भी वहां से ही किताबों से ही पढ़ के पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चों को ये पता चल जाए, बच्चे में इतना लेवल होता है, इतना इंटेलेक्ट होता है उस बच्चे में कि जो तैयारी कर रहा है कि हाँ मैंने पढ़ना क्या है, अगर ये पता चल जाए तो मैं पढ़ लूंगा आराम से, कोई तीर नहीं मारने एचएसएससी में। तीसरा है, अभी भी सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो यही है कि सीटर बैठती नहीं, और सीटर को नहीं रोक पा रहा है एचएसएससी। बायोमेट्रिक चेंज होते हैं, जितना भी खदरी साहब कह रहे हैं ना, हाँ, कि रेटिना स्कैन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बकवास है सब। 2 से 3 लाख में आराम से बायोमेट्रिक चेंज हो जाता है। इसके लिए दलाल बैठे हैं, एचएसएससी के ऑफिस के बाहर मंडराते रहते हैं, जहां डीवी होता है ना वहां मंडराते रहते हैं, अपने आप आके पूछ लेते हैं आपको क्या दिक्कत होगी। अब ये बात क्या इन तक पहुंची नहीं होगी, खदरी साहब तक पहुंची नहीं होगी, इनकी जो सीआईडी है, इंटेलिजेंस है इनकी, उन तक पहुंची नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें कर्मचारी लिप्त हैं एचएसएससी के,
उनके अलावा हो ही नहीं सकता। और अगर पकड़ना है ना खत्री साहब, आपको मैं दे रहा हूँ कि इनकी फोरेंसिक जांच करवाओ, कि जो सेलेक्ट हुए हैं ना कैंडिडेट एसआई में, ये सेलेक्ट कैसे हुए हैं, इनके जो बायोमेट्रिक है वो कब लिए गए हैं, फोरेंसिक जांच करवाओ। फोरेंसिक प्रिंट्स में इजीली आ जाएगा कि कब इनके सिस्टम में डाले गए हैं प्रिंट्स, किस आईडी से लॉगिन करके डाले गए हैं, वो चेंज किए गए हैं। सीटर बैठता है धड़ल्ले से, सीटर का रेट है 10 से 12 लाख। और तो और अगर किसी को शौक लगे ना, आश्चर्यचकित हो कोई, तो लड़कियां भी बैठती हैं, लड़कियां भी सीटर हैं। कुछ लोगों ने तो ये धंधा बना रखा है, और किसी का पेपर देते हैं और आराम से, अगर मान लो 6, इसमें कांस्टेबल वाले में बताऊं आपको तो 6 शिफ्ट थी, 6 में से अगर किसी ने 4 भी दिया होगा तो 40 लाख का काम कर गया एक बंदा, 40 लाख कमा गया। इतने तो पूरी नौकरी अगर पूरी उम्र करता ना तो भी ना कमा पाता वो। एचएसएससी से तंग आके, ये ऐसा नहीं है कि उनकी कमी है, ये नहीं, एचएसएससी टाइम से पेपर नहीं लेता, क्या करे बेरोजगार आदमी। उसको तो दिखेगा ना, लालच आएगा ना कि 10 लाख एक मिनट में बन रहे हैं उसके, सिर्फ उसको 90 मिनट बैठ के तो आना है, 10 लाख बन गए। ये भी एचएसएससी की कमजोरी है, एचएसएससी ने उनको ऐसा बनाया है। इसका सिस्टम जो है दुरुस्त करिए भाई साहब, कि सीटर ना बैठे। आपका हाल पता है कैसा है, जो सेंटर पे जहां आईडी चेक होती है ना, कई बार तो वहां जो स्टूडेंट पेपर देने गए होते हैं ना, और जो पहला बंदा आता है उसी को एक बार अंदर बुला के उसी को बोल दिया जाता है कि इनके आईडी चेक कर देगा क्या थोड़ी देर। ये हाल है आपका, आपके पास मैन पावर की कमी है। आप जिस संस्था को आप वो देते हैं ना, जिस भी कंपनी का आप ठेका देते हैं बायोमेट्रिक वगैरह लेने का, और फिर ऐसे एंट्री होती है, कोई चेक ही नहीं कर रहा होता, आईडी कार्ड है चल ठीक है आ जा अंदर, कोई बात नहीं, कोई किसी का भी हो, फोटो तक में मिक्सिंग हो जाती है। इनको तो पता है, अभी कैथल के एसपी के पास जो पहुंची थी, जो हाल फिलहाल में कांस्टेबल वाले पेपर लीक हुए थे, उसमें इनको सारा उनका वो पता चल गया था कि कैसे काम करते हैं, मोडस ऑपरेंडी पता चल गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रही है। दलाल इनसे अभी तक नहीं पकड़े गए। 4 दिन अखबार में आया कि ठीक है हमने ये पकड़ लिया, 4 लोग जम्मू कश्मीर से पकड़ लिए, 4 लोग हरियाणा से पकड़ लिए, बस ये हमने पकड़ लिया गैंग। तो बेटर है आप इस गैंग को खत्म करिए, जो सीटर सोल्वर गैंग है उसको खत्म करिए। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पॉइंट जो है दूसरा, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर देंगे ना, तो सोशियो इकोनॉमिक के चाहे नंबर 5 की जगह आप 10 कर लो, एक पढ़ने वाला बच्चा उसको कवर कर लेगा। लेकिन आपने सीधी बात किस्मत पे छोड़ दी कि 90 क्वेश्चन है, जैसे लास्ट सच्ची वाला पेपर हुआ था उसकी मैं बताऊं, 60 क्वेश्चन हर कोई कर देता, बात रहेगी 30 क्वेश्चन पे। उस 30 क्वेश्चन में से जिसके 10 क्वेश्चन के तुक्के लग गए वो बच्चा क्लियर हो गया, जिसके नहीं लगे वो रह गया। आपने सीधी सीधी किस्मत पे छोड़ रखी है। उसके बाद किस्मत, इतनी तेज किस्मत किसकी होती है कि वो पांच पांच नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के दे रहे हैं वो भी आप उसको वो भी कवर करें, और उसके बाद यहाँ भी उसके तुक्के लगे, बहुत रेयर बच्चा होता है। फिर आपने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 65 में से कहा था ना कि 58 बच्चियां ऐसी हैं जो गरीब घरों के, जिनमें कोई नौकरी नहीं थी, यानी कि 7 बच्चियां ऐसी थी जिनके यहाँ कोई ऑलरेडी नौकरी पर था, तो फिर 65 में से वो 7 ही निकलता है, इससे ज्यादा नहीं निकलता फिर। नेगेटिव मार्किंग खत्म करिए, नेगेटिव मार्किंग लाइए, इनफैक्ट बच्चों का फायदा होगा। कोई एग्जाम नहीं है आज के टाइम पूरे भारत में, पूरे इंडिया में बात कर रहा हूं मैं, कि जहां पे नेगेटिव मार्किंग ना हो। आप कह रहे हैं कंपटीशन खत्म, कंपटीशन खत्म करना है हमने, अगर कंपटीशन खत्म करना है तो भाई साहब ऐसे कौन सा की पेपर डिफिकल्ट दे के आप कौन सा कंपटीशन खत्म करना चाहते हो, नेगेटिव मार्किंग लाओ ना। आपको जो बच्चा चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वो लगेगा, जिसका दिमाग होगा दुरुस्त होगा, जिसका दिमाग, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, उसी से पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने करना है, कौन सा मैंने ड्रॉप करना है। यूपीएससी में, एसएससी में, बैंकिंग में, सब एग्जाम्स में तो है नेगेटिव मार्किंग। पता नहीं आप आज तक क्यों नहीं कर रहे, आपने आज तक क्यों नहीं की, पता नहीं क्या सोचे इसके पीछे। लाइए नेगेटिव मार्किंग, और एक परीक्षा के लिए सालों साल इंतजार ना करना पड़े बच्चों को, इसके लिए कैलेंडर लाइए। एक परीक्षा के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है, 2013 में ग्राम सचिव के निकले थे, फिर वो पोस्टपोन होते रहे। आईटीआई की भर्ती आपने आज तक क्लियर नहीं करी है, एक्साइज की भर्ती थी, अब क्लियर करिए जाके। पीजीटी संस्कृत वाले अभी तक लटक रहे हैं, और पता नहीं कितनी भर्तियां हैं, मुझे नाम भी ध्यान नहीं है। सैकड़ों भर्तियां ऐसी हैं जो सालों साल पड़ी रहती हैं, फॉर्म भरवा के उसके पड़े रहते हैं, जब सुध आती है 5-7 साल बाद, जब कोई जागता है तो उसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, फिर 5-7 साल लग जाते हैं उसको रिजल्ट देने में। मजाक बना रखा है क्या। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है इसके नंबर ज्यादा हैं, बिल्कुल ज्यादा हैं, इसमें उस बच्चे का दोष कुछ नहीं है जिस बच्चे के माँ बाप नौकरी पर हैं, भाई बहन नौकरी पर हैं।
अगर कोई बच्चा कैटेगरी में जन्म लेता है, एससी के यहाँ जन्म लेता है, एसटी के यहाँ जन्म लेता है, ओबीसी में जन्म लेता है, तो उसका वो नहीं है फिर ये, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल में अगर कोई बच्चा लेता है, बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो उसके लिए भी वो कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है कि उसने जनरल में जन्म लिया है। लेकिन ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है जाके कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर आपने इतने दे दिए हैं कि हाँ वो बच्चा समझता है कि ये तो मेरे लिए दोष हो गया कि मेरे माँ बाप नौकरी पे हैं। हजारों बच्चे ऐसे हैं, हजारों लाखों बच्चे जो इसी बात से रुके हुए हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही। उसमें ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, यहाँ तक पहुंच जाते हैं वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आती है, 60 पे आपकी 65 पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आती है, यहाँ आती है, पहुंच जाते हैं। लेकिन जो +5 नंबर होता है ना जिनसे नौकरी मिलती है, वो नहीं है उसके पास। ये तो आप डिवीजन कर रहे हैं समाज में। जो तेज भाग रहा है उसको तो आप बेड़ी पहना रहे हैं कि ना ना तुम तेज भाग रहे हो, गलत भाग रहे हो। अरे पहले ही रिजर्वेशन कम थी क्या डिवीजन करने के लिए? उसके बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ट्रांसपेरेंसी। बच्चे को पता ही नहीं है कि उस वो कितने क्वेश्चन सही करके आया था, उसके रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से पहले कितने थे, फाइनल मार्क्स कितने थे, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उसने वो एक्सेप्ट हुए कि नहीं हुए। और इनका बयान आता है, इनका तर्क आता है कि नहीं, ताकि कोर्ट ना चले जाए। क्यों ना चले जाए भाई कोर्ट? मैं तो हैरान हूँ आपकी सोच से, आपके तर्कों से। बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए, ऐसे बेतुके तर्क देने के लिए कैमरा पे। ट्रांसपेरेंसी लाइए। एग्जाम सेंटर वहां बना देते हैं जहां पे धरती खत्म हो जाती है, हरियाणा की फरीदाबाद, कहाँ वो करनाल के उस सिरे में जहाँ पे यमुना नदी आती है, उधर यूपी आ गया, इस बेल्ट में बना देते हो क्या बात? इस बेल्ट में लोग नहीं रहते क्या? यहाँ लोग नहीं रहते क्या? एक सिरसा का बच्चा फरीदाबाद पेपर देने जा रहा है, सिरसा का बच्चा यमुनानगर पेपर देने जा रहा है, उसके 5-6 हज़ार रुपया लग जाता है, कम से कम कह रहा हूँ मैं। आप कह रहे हो हमने कि ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई सेटिंग ना ढूंढ पाए, कोई सेटिंग ना कर पाए। अरे सेटिंग क्या, रहने का जुगाड़ नहीं कर पाते लोग? रात को 2 बजे चलते हैं पेपर देने के लिए, रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, सुबह उठ के फिर सुबह 10 बजे आपके सेंटर में पहुंचना होता है, 9 बजे 10 बजे वहां जाके सीधा पेपर देते हैं, फिर वापस से आते हैं। और ऐसा नहीं है इसमें, पता है मैं बताऊँ आपको क्या, इसके सोशल जो रेपरकशंस है ना, सोशल जो इसका नुकसान हो रहा बहुत ज्यादा है। लड़के तो फिर भी ऐसा है कि ठीक है बस में कहीं लटक के पहुंच जाएंगे, लड़कियों को कौन पेपर दिलाने जाएगा? कोई सिरसा का माँ बाप बच्ची को फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुड़गांव, यमुनानगर, पंचकुला, वो छोड़ता है कि ना मेरे को काम है, कोई बात नहीं, पेपर कौन सा क्लियर होना, बच्ची ऐसे ही रह जाती है। आप तो समाज में डिवीजन करने पे लगे हैं। सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप हैं कि उस मुहिम को तोड़ने में लगे हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिए। ये एग्जामिनेशन सेंटर, ये आप अपने आप की कमी है, ये कि आप चोरी नहीं रोक पा रहे। ये बच्चों की कमी नहीं है। चोर तो चोरी करने के रास्ते ढूंढेगा, तो आपको दुरुस्त करना है अपना सिस्टम। एग्जामिनेशन सेंटर नजदीक लाइए। ये बहुत गलत है। एटलीस्ट आप एक कहीं ऐसा तो ना हो कि आपको यही बेल्ट दिखती है क्या, ये वाली हरियाणा की जो वेस्टर्न बेल्ट आ गई, ईस्टर्न बेल्ट आ गई, जो कहीं और भी तो होंगे लोग, यहाँ भी रहते होंगे, एक आध सेंटर बीच में बना दो, सिस्टम दुरुस्त कर दो, पुलिस बल ज्यादा तैनात कर दो, और बहुत से तरीके हैं। अब ये कोई मतलब नहीं होता कि आप यहीं पे सिर्फ हम तो यहीं पे पेपर देंगे जी। अजीब तरीका। और कहीं नेशनल हाईवे नहीं है क्या? समाधान इनके एक है कि जो जो कमियां हैं वो दूर कर दो, सिलेबस फिक्स कर दो, पैटर्न फिक्स कर दो, सीटर सोल्वर रोकने के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया दुरुस्त करो भाई साहब। जो एसआई में आपने किया है ना, एसआई का क्योंकि रिजल्ट आया अभी तक, तो उसमें बहुत गलत हुआ है। इनफैक्ट बच्चों ने 7 बच्चे तो ऐसे निकाल लिए हैं जो एक्स्ट्रा नंबर लेके लगे हैं, 5 नंबर जो डिजर्व नहीं करते, 5 नंबर 4 नंबर ऐसे लगे हैं, जो डिजर्व नहीं करते, उनके घर में नौकरी है फिर भी वो लेके लेके लगे हुए हैं। ये तो आपकी काम चोरी है। आपने फाइनल लिस्ट लगा दी, उसके बाद भी अगर उसमें निकल रही है ना, कमियां निकल रही हैं, तो ये आपकी कमजोरी है। शर्म आनी चाहिए आपको। फाइनल रिजल्ट देने के बाद भी ऐसा हो रहा है। ये आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि हाँ फला बंदा कोई ये जो नंबर ले रहा है, ये चीजें कर रहा है, ये सही है या नहीं है, गलत है, कैसे है। फाइनल रिजल्ट के बाद में कोई कमी आ जाए ना, तो वो आपकी कमजोरी है, बच्चों की नहीं है वो। तो बच्चों को काम करना पड़ रहा है, आपका वेरिफिकेशन बच्चों को करनी पड़ रही है कि जो बंदा लगा है बताओ भाई इसमें कौन सही है कौन नहीं है।
और जो बच्चों से भी निकल जाएंगे एक आध, वो रह गया अलग। नेगेटिव मार्किंग लाइए, बहुत जरूरी है इस टाइम पे, टाइम की डिमांड है ये। एग्जाम कैलेंडर आए और वो फॉलो भी हो। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बंद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं आप, तो उसमें भी इसकी कमी जो है ना, सोशियो इकोनॉमी की कमी है, वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे भी। नेगेटिव मार्किंग अल्टीमेट वे है। ट्रांसपेरेंसी लाइए और अपना सिस्टम दुरुस्त करिए, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पे डिस्टेंस कम से कम रखिए आप। जो बच्चियां पेपर देने नहीं जा सकती, जिनके घर कोई दिलाने वाला नहीं है पेपर, उसका घर वाले, अरे किसान हैं हरियाणा में खदरी साहब, ज्यादातर लोग, उनके पास ना इतना टाइम है, ना इतनी सोच है, ना समझ है, ना इतनी एजुकेशन है कि वो कह सके बच्ची को कि ना पेपर दिलाने जाएंगे चाहे कहीं भी हो। हर कोई ऐसा नहीं है कि आपकी तरह सात सात आठ आठ एम कर रखी हो जिसने। लिटरेसी रेट आपको तो पता ही है हरियाणा कितना कम है। अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से अलग अलग तरह के लोग हैं। लड़का तो फिर भी ऐसा है कि चल मर पड़ के कहीं से पैसे इकट्ठे करके दे भी आए एग्जाम, लड़कियां कहाँ से दे के आएंगी। अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते, मैं भी समझ रहा हूँ कि इसमें 8 चीजें मैंने गिना दी, नहीं कर सकते, इसमें से बड़ा औखा होगा आपके लिए, ठीक है, जो कि सारी की सारी जरूरी है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप ना करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक बताता हूँ, और मास्टर स्ट्रोक में तो आप और आपकी सरकार माहिर है। मास्टर स्ट्रोक तो आप लोगों को अच्छे लगते हैं। जैसा मैंने बताया अभी कि एक पेपर देने में, अगर मैं कांस्टेबल की ही बात करूं, तो सेटर लेता है 12 लाख, और जो दलाल लेता है, जो बिचौलिया लेता है, वो लेता है 3 लाख प्रिंट चेंज करने के, तो ये हो गया 15 लाख। 15 लाख में अगर मैं कहता हूं कि आप उस 15 लाख की बजाय इससे अच्छा एक पोर्टल लॉन्च कर दो, कोई वेबसाइट वगैरह, कोई पोर्टल कहीं एचएसएससी या गवर्नमेंट लॉन्च कर दे, ताकि बच्चा जो है वो पैसे डायरेक्ट दे सके एचएसएससी को, गवर्नमेंट को, कहीं किसी दलाल के थ्रू ना जाए वो पैसे। इसमें चाहे फिर आप जीएसटी भी जोड़ लो 28%, सब मिला के। और सेल तो चलती है, एजुकेशन में भी सेल होती है। आजकल टीचर ऐसे हो रखे हैं कि आज तो कोर्स है 999 रुपए का, नहीं तो अगर 4 दिन बाद नहीं लिया तो दिवाली सेल थी, अगर नहीं लिया तो हम पैसे डबल करने पड़ेंगे। उनकी भी मजबूरी होती है, पता नहीं क्या मजबूरी है, वो तो वही जाने। बच्चों को एजुकेशन वाले इस तरह से लूट रहे हैं। थोड़ा सा आप भी इसमें अपना योगदान दे दीजिए। इनफैक्ट योगदान तो दे ही रहे हैं, उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए, जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए, क्योंकि बच्चों को दलाल ना ढूंढने पड़े। अब 10% लोग ऐसे होते हैं जो सही में आपके काम करवाते हैं, 90% ऐसे होते हैं जो पैसे लेके भाग जाते हैं, या पैसे देते हैं तो फिर 5 साल में 4 साल में वो टुकड़ों में देते हैं। 10 लाख रुपए लेके एक टाइम में चला गया, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया धीरे धीरे दे रहा है वो, उसने अपना काम निकाल लिया, इतने 10 लाख में कोई बिजनेस शुरू कर लिया, इधर उधर पैसे कर लिए। समाज में क्या है, ये ग्राउंड पे सिचुएशन हो रही है, और कुछ कुछ तो आपको भी पता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ग्राउंड से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं। लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूं कि आप इसमें सिस्टम में चेंज क्यों नहीं करना चाहते। पोर्टल लॉन्च कर दीजिए, ताकि वो पैसा जो 15 लाख प्लस जीएसटी का पैसा होगा, वो एटलीस्ट सरकार के किसी काम तो आए, वो वापस जनता में तो आएगा, कम से कम कहीं तो कोई ईंट लगेगी, कहीं तो कोई विकास कार्य होगा। और अगर वो नहीं भी होगा तो कम से कम 2-4 लीडर मिलके या 2-4 ऑफिसर मिलके तो खाएंगे, किसी एक जेब में तो नहीं जाएगा वो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा होगा तो ना कोई दलाल होगा और ना पैसे मरने का डर रहेगा। जितने पुलिस केस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे इस मामले को लेके, ये फलां के पैसे खा गया जी, नौकरी लेने के चक्कर में पैसे लिए थे। और आपकी सरकार बिचौलियों को तो खत्म करने में लगी है, दलालों को खत्म करने में लगी है, तो कर दो यहाँ भी दलाली खत्म, डायरेक्ट लो ना आप, कितनी अच्छी बात होगी। इस सरकार की इतनी तो मैं तारीफ करूंगा कि इस सरकार ने इतना तो किया है एटलीस्ट, कि जो पहले नेता के पास जाते थे ना, एमएलए, लोकल एमएलए के पास, कि पर्ची जाती थी या फिर लोग जाते थे, या फिर उसके पास किसी दलाल के थ्रू पैसे पहुंचते थे, नेता तो इन्होंने यहाँ खत्म कर दिए हैं। एक आध कोई नेता होगा, अगर वो कर रहा होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल मिला के ये खत्म कर दी है चीज, ठीक है। अब जो इनसे खत्म नहीं हो रही, वो हो रही है कि जो लोकल दलाल बैठे हैं, जिन्होंने धंधा बना रखा है इस चीज को, जो सीटर बैठाते हैं, सीटर का गैंग ले रखा है, 5-7 सीटर है उसके पास, वो बैठाता है, फिंगरप्रिंट वगैरह अपने आप चेंज करवाता है वो। बहुत सारे ऐसे दलाल बैठे हैं, लोकल दलाल बैठे हैं, वो खत्म नहीं कर पा रहे ये, क्योंकि इनका सिस्टम दुरुस्त नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात, एचएसएससी के कर्मचारी भी शामिल हैं, वरना एचएसएससी में के लोग शामिल होने, अगर ना हो, शामिल ना हो, तो उसके अलावा कोई फिंगरप्रिंट चेंज कर ही नहीं सकता।
बायोमेट्रिक कोई चेंज कर ही नहीं सकता। इनके खुद लोग शामिल हैं, इनकी नाक तले करप्शन हो रहा है। तो बेटर है ये कमियां जो हैं आपकी दूर करिए, सिलेबस फिक्स करिए, पैटर्न फिक्स करिए, नेगेटिव मार्किंग लाइए। अगर इतना भी करते हैं आप एचएसएससी के खदरी साहब, आप एचएसएससी के इतिहास में सबसे सफल चेयरमैन माने जाएंगे जिसने बच्चों की भलाई करी है। और ऐसे बेतुके बयान देने से ये तो कितनी बुरी बात है कि आप 4 दिन पहले कह रहे हैं कि 25% हरियाणा जी की आएगी, 4 दिन बाद आपको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि ना इसमें तो सिलेबस में इन थी। हरियाणा जी के हरियाणा का पेपर और हरियाणा जी के नहीं, उसमें एचपीएससी ने भी ऐसा कर रखा है कि 10% या 20%, आई डोंट नो हाउ मच, बट वो हरियाणा जी की आएगी। आप कौन से भाई दूध के दूल्हे हो गए? कौन से आप चांद सितारों से आए हो, चांद से आए हो कि ना यहाँ तो हरियाणा जी की नहीं आएगी, यहाँ तो चांद की जी की आएगी? ये कमियां दूर करिए, नहीं तो बच्चों में रोष बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आप कमियां भी दुरुस्त करें और उसमें देर इतनी हो चुकी हो कि उन कमियों का फिर कोई फायदा ना हो, सरकार को ही नुकसान हो जाए इस चीज का। कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन ये कमियां जो हैं ये आपको ले बैठेंगी, आपके कमीशन को, आपकी सरकार तक को ये ले बैठेंगी। बच्चों में इतना रोष है। सबसे बड़ी बात है कि आप उम्मीद देते हैं कि हाँ अब हम साफ करेंगे, कमीशन में जो कमियां थी वो दुरुस्त करेंगे, आप हमें बताइए, ये बताइए, वो बताइए, कोई कमियां हैं तो हमारे पास सुझाव लाइए। अरे सुझाव दे रहे हैं ना, आप अपना नंबर दो, मेल दो, मेल आईडी दे दो, आप देखना लाखों सुझाव दे देंगे बच्चे आपको। लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए कुछ करने की। पुलिस वाली भर्ती में तो इतना करप्शन हुआ है, इतना करप्शन हुआ है कि बस पूछिए मत। चाहे वो कांस्टेबल की हो, ये करप्शन में ही आता है। जो आप कह रहे हैं ना कि हरियाणा जी के नहीं, ये बिल्कुल करप्शन है। ये बच्चों को आप बहका रहे हैं। लोगों ने कोर्स भेज दिए 2-2 हज़ार रुपए के, 2 हज़ार रुपए का एक कोर्स हरियाणा जी के प्लस करंट अफेयर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि इन चीज़ों पे एचएसएससी ध्यान देगा। थैंक यू।